करने का क्वेश्चन में देता है ताकि इसमें हो सके आप कुछ भी स्मेल मार रहा है। मैं भी खड़ा हूँ, आप चिंता मत करिए, मुंह नीचे करिए। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा सोमवार को अंबाला के साहा स्थित सरकारी स्कूल में औचक निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान स्कूल परिसर में शिक्षा मंत्री ने जब स्कूल के वाटर कूलर का जायजा लिया तो वहां पानी के बहने की उचित निकासी व्यवस्था नहीं थी। पानी नीचे बिखरकर बर्बादी और गंदगी का कारण बन रहा था। मंत्री ढांडा ने स्वयं वाटर कूलर पर जाकर पानी पीकर देखा और व्यवस्था की जांच ली। इसके बाद शिक्षा मंत्री स्कूल के शौचालयों का निरीक्षण करने पहुंचे। शौचालय परिसर के पास पहुंचते ही भीषण बदबू आ रही थी। मंत्री ढांडा ने अधिकारियों से नाराजगी जताते हुए कहा कि आप खुद यहाँ खड़े हैं, आपको बदबू महसूस नहीं हो रही। आप भी देखिए और सुनिए कि शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने क्या कुछ कहा। सुबह 7:30 बजे घर से निकला और 8:30 बजे रायपुर रोडान मुझे स्कूल नज़र आया, जीटी रोड के ऊपर। मैं उसी में चला गया। वहाँ के निरीक्षण के बाद में जब साथ से निकल के जा रहा था तो मैंने पूछा ऐसा का स्कूल कहाँ पे है, तो उनका गांव के परले छोर पे। तो फिर मैं इधर आया और आके मैंने स्कूल देखा है। मैं हर क्लासरूम में गया हूँ, हर बच्चे से मैंने बात की है और मैंने पूछा कि बच्चों आपको किस चीज़ की यहाँ पे कमी है, कोई कमी आपको महसूस होती हो ज़रा हमें कमी बताइए ताकि बेटा मैं आपकी सुविधा के लिए उस कमी को दूर कर सके। मुझे बड़ा हर्ष हुआ कि हमारे बच्चों का सर हमारा स्कूल बाकी स्कूलों के जैसा नहीं है। हमारे स्कूल के हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। हमारे टीचर हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ पीने के पानी की उचित व्यवस्था है। हमारे यहाँ टॉयलेट में किसी तरह की बदबू नहीं आती है। हमारे को अच्छी बात एक और लगी कि इस स्कूल का जो रिजल्ट है वो 100% है, 10th का भी और 12th का भी। पूरे स्कूल का 100% रिजल्ट है। अभी मैंने जब भी मैं कहीं जा रहा हूँ तो मैं एसएमसी के लोगों को और सरपंच साहब को बुला के रखता हूँ। अपने आने के बाद जब मैं पहुँचता हूँ कहीं मैं तभी फ़ोन कराता हूँ ज़रा पता करो कि कहाँ है। और सौभाग्य मेरा ये रहता है कि मुझे सभी लोग मिल ही जाते हैं। हमारे सरपंच साहब पिछले 1.5-2 घंटे से मेरे साथ हैं। एसएमसी की वो ब्रदर मेरे साथ है। ये बहनें 3-4 बहनें आई हुई, ये भी यही हैं। मैंने अभी सब स्टाफ के साथ भी बैठक की है कि आपको हमारे बीओ साहब हैं, प्रिंसिपल मैम हैं, कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, आपको कोई दिक्कत। तो इन्होंने 1-2 चीज़ें मुझे बताई है। एक ये कि जब बारिश आती है तो हमारा स्कूल है वो थोड़ा नीचे में चला गया है, पानी भर जाता है और उसके कारण दिक्कत खड़ी होती है। तो मैंने सरपंच साहब को कहा कि देखिए भाई इस समस्या का तुरंत निपटान करिए। और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि जो तालाब की मिट्टी खोदी हुई थी उस मिट्टी को ये यहाँ पे डलवाएंगे। दूसरा, इसके जो पक्का करने के लिए जिस भी तरह की व्यवस्था करनी होगी वो व्यवस्था मैं करके इनको दूंगा। और तो कोई इन लोगों की कमी मुझे यहाँ इन लोगों ने बताई नहीं है और देखने में भी ये महसूस भी हो रहा है। और मैं अपने सभी श्रेष्ठ गुरुजनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि वास्तव में हमारे बच्चों के भविष्य को निखारने के लिए जो अपना तप कर रहे हैं, जो उनको निखारने के लिए अपना 100% दे रहे हैं, यही हमारे बच्चों के भविष्य को और वर्तमान को बहुत बेहतर बनाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है। बिल्कुल ठीक कहा मैम। देखिए मैं ऐसे स्कूलों का भी निरीक्षण करूँगा। अब मैं कहीं भी चला जाता हूँ, जैसे अब आपको पता लग गया आप लोग आ गए, तो कुछ लोगों को ये रहता है कि भाई बड़ा प्लान्ड होता है, पहले पता होता है तब जाते हैं, ड्रामा ये वो। हर व्यक्ति का देखिए बोलने का राइट है, सोशल मीडिया पे कोई कुछ भी बोलता है।
मगर यहाँ तो किसी को भी नहीं पता था। मैं सुबह जिस स्कूल में जाके आऊँ उसमें भी किसी को नहीं पता होता। मैं ये सोच के नहीं जाता कि ये अच्छा स्कूल है कि स्कूल की हालत खराब है, जाने के बाद ही पता लगता है ना। तो जिन स्कूलों की आप जिक्र कर रहे हो ये कोई गलत नहीं कह रहे हैं आप। देखिए, एक चीज को हमें समझदारी से समझना पड़ेगा। ये जो हमारे स्कूल हैं, इन स्कूलों की भी बिल्डिंग की कोई एक एज है, एक आयु है कि 25 साल बिल्डिंग चलेगी, 30 साल बिल्डिंग चलेगी। मगर ये मेरे बाप दादा के समय से बनाए हुए स्कूल है, सभी 80% स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं। और ये जो 80% स्कूल हैं जो हमारे समाज के द्वारा बनाए गए हैं, इनको किसी को बने 60 साल हो गए, किसी को 70 साल हो गए, किसी को 40 साल हो गए। और ये जो समय का पहिया घूमता है, चलता है, ऐसा ही अवेयरनेस का एक समय दौर आज चला हुआ है। और जब ये अवेयरनेस का जो जागरूकता का जो समय अभी चला हुआ है, इसमें अब सब लोगों को स्कूल याद आ रहा है। ये 10 साल पहले किसी को याद नहीं आया। 50 साल जिस बिल्डिंग को बने हुए उसको आज से 20 साल पहले समझ लेना चाहिए था कि भाई ये बिल्डिंग अब हमने तोड़ के बनानी है। अब इसलिए आप लोगों को सबको भी लगता होगा कि एकदम सारे स्कूल कंडम हो गए। एकदम कंडम नहीं हुए, बल्कि मुझे ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि किसी भी पूर्ववर्ती सरकार ने कभी स्कूल की तरफ ध्यान दिया ही नहीं। हमारे यहाँ एसएमसी के मेंबर बैठे हैं, सरपंच बैठे हैं, वो पक्ष और विपक्ष के भी हो सकते हैं, मगर कभी किसी ने ध्यान दिया ही नहीं। और मैं अपने मुंह मिठू भी नहीं हो रहा कि मैं मंत्री बना। मैं जब से मंत्री बना हूं, मैं कहीं ना कहीं मेरा राउंड रहता है, मुझे तो किसी ने भी नहीं कहा था। मगर क्योंकि मैं चंडीगढ़ में बैठ के नहीं, मैं जमीन पे जाके समझ सकता हूँ कि मेरे सामने प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत कहाँ आएगी। और इसलिए मैंने पहले चरण में 1500 स्कूल लिए थे। देखिए, 14,500 के आसपास स्कूल हैं। 14,500 स्कूलों को बने हुए 60-70 साल हो गए, 40 साल हो गए। अब जो 60-70 साल हो गए हैं, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जो लोग हमें सुना देते हैं कि अब तो 12 साल आपको भी हो गए, 11 साल आपको भी हो गए। देखिए, 11-12 साल हो गए हैं, मगर क्या 11-12 साल में एकदम 14,500 स्कूलों को आप ठीक कर सकते हैं? उसको भी चरणबद्ध तरीके से करना पड़ता है। मैं ये कह रहा हूं कि ये तो शुरू से ऐसा होना चाहिए था कि जिस स्कूल को बड़े 25-30 साल हो गए, उस स्कूल को हमने चरणबद्ध तरीके से पहले से कॉन्टिन्यू एक सिस्टम बन जाना चाहिए था। और आज मुश्किल से 1,500 स्कूल ही ऐसे होते कि जिनका हम लोगों को पुनर्निर्माण करना होता। हम लोग आए, हमने हिम्मत दिखाई है, हमने कहा है कि देखिए, हम लोग स्कूल जहाँ भी कंडम है उन कंडम स्कूलों को दुरुस्त करेंगे। और मैंने पहले पेज में 1500 स्कूल लिए। 1500 स्कूलों में से 781 स्कूलों का हमने पूरी तरह से जो उसमें अव्यवस्था थी उसको व्यवस्थित किया है। बाकी पर हमारा काम इन प्रोग्रेस है, काम जारी है। इस बार भी मैं 2000 स्कूल लेने वाला हूँ। देखिए, किसी के वो कहते थे ना मनमोहन सिंह जी, कोई जादू की छड़ी नहीं है, घुमा के एकदम मैं ठीक कर दूंगा। देखिए, मेरे पास जो बजट है कोई कमी नहीं है। अब ये कह देंगे जब कोई कमी नहीं तो फिर तुरंत करिए। ये बजट का भी एक सिस्टम है, उसको जो लगाना है तरीका है। मुझे उस बजट में मेरे टीचर की फीस भी देना, वो तनख्वाह भी देनी है, मुझे उनकी पेंशन भी देनी है, और भी 10 तरह के मेरे जो काम होते हैं मुझे वो भी सब करने हैं। उसी में जो मुझे निर्माण के लिए, जो स्कूल के विकास के लिए जितना मुझे फंड है, मैं उस फंड का सही सदुपयोग करूं। इसलिए 1500 स्कूलों के साथ साथ मैंने एक और बड़ा निर्णय लिया। अभी मुख्यमंत्री जी से मैंने बात की और उन्होंने कहा कि देखिए, बहुत सारे स्कूलों में मैं गया हूं, जब तक तो कोई भी ये जो घूम रहे हैं ना नेतागिरी करने वाले लोग भी नहीं आए थे। तब मैंने ये कहा कि देखिए, हमारे बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर छोटी छोटी कमी है। अब वहाँ पे टंकी भी लगी है, वहाँ पे टॉयलेट भी बना हुआ है, मगर टंकी में पानी नहीं है। कारण कि जी वहाँ स्टार्टर नहीं है, मोटर नहीं है। वहीं उन्होंने सफाई व्यवस्था को लेकर सख्त नाराजगी जताई और तुरंत प्रभाव से सफाई और मरम्मत कार्य पूरा करने को कहा।
वीडियो डेस्क amarujala.com। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।